अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, जिस तरह नई हुकूमत आ चुकी है लेकिन अभी तक एक हफ़्ता हो गया काबीना की तश्कील नहीं हुई। बहुत सारे लोग इस पर तनकीद कर रहे थे कि ये लोग तो पूरी तैयारी से आए थे, इमरान खान को भेजने में इन्होंने इतना टाइम लगाया, तो क्या इतने दिनों में इन्होंने काबीना नहीं सोची थी कि किस इत्तेहादी के पास कौन सी वजारत जाएगी, किसको क्या देना है। लेकिन अभी तक जो है वो फैसला नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि फ़ैसला हो गया है, काबीना की तश्कील का ऐलान जो है कुछ देर में हो जाएगा, किस किस को कौन कौन सी वजारत मिली है। लेकिन और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो पाकिस्तान स्पीड से जो है काम करना शुरू कर दिया। आज पेशावर मोड़ पे जो है मेट्रो का भी ऐलान कर दिया, मेट्रो जो है खुल चुकी है, रमज़ान में मुफ्त होगी मेट्रो। तो अच्छी बात है, जो अच्छे काम है उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, आवाम के फ़ायदे की बात है। मेट्रो खुली है तो बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो अब आ जाते हैं मौलाना पर। जो मौलाना ने PDM को कामयाब बनाया है, सारा साल वो ये कहते रहे, 3-4 साल जब तक इमरान खान की हुकूमत रही, वो कहते रहे कि नाजायज़ हुकूमत है, इससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है, आवाम के लिए भी ज़रूरी है और पाकिस्तान के आइन और कानून के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको लाया गया है, ये खुद नहीं है, इनके पास आवाम का मैंडेट नहीं है। तो PDM को कामयाब बनाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत सारे चक्कर जरदारी के पास लगाए, बहुत सारे चक्कर शहबाज शरीफ के पास लगाए, कभी परवेज़ इलाही के पास लगाए। इनके तमाम इत्तेहादियों इकट्ठे करने की मौलाना फजलुर रहमान ने जो सर तोड़ जोड़ मेहनत कर सकते थे वो की। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को इतनी मेहनत का अभी तक उस तरह से कोई सिला नहीं नज़र आ रहा है कि मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में वो बिल्ला जो है थैले से बाहर आ गया। उनको लगता था कि शायद मुझे सदारत की सीट दी जाएगी, ज़ाहिरा मैंने इतनी मेहनत की है। PDM को कामयाब बनाने में अगर सेहरा जाता है तो मौलाना फजलुर रहमान को जाता है। तो शायद दूसरे तो थोड़ी देर के लिए चुप कर भी जाते थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान वो इंसान थे जो हर बार मजहब का चूरन बेचते थे और बार बार एक ही बात करते थे कि ये नाजायज़ हुकूमत है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अब जो है सदर की सीट के लिए जंग जारी है। ज़ाहिर आसिफ अली जरदारी भी एक दफ़ा सदर की सीट पर मुंतखब हो चुके हैं, रह चुके हैं, तो उनको भी पता है कि सदर होते हुए कितने फ़ायदे होते हैं, इक़्तिदार की कुर्सी का कितना मज़ा लिया जा सकता है। तो आसिफ अली जरदारी की कोशिश है कि सदर की सीट जो है मुझे मिल जाए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की कोशिश है कि मुझे मिल जाए, कि ज़ाहिर है इतना कुछ किया है मैंने, इतना सिला तो बनता है। और दूसरी जानिब ये भी कह दिए कि हो सकता है अगर सीट नहीं मिली तो मौलाना फजलुर रहमान ये भी कहना शुरू कर दें कि ये हुकूमत भी नाजायज़ है और इलेक्शन की तरफ फौरी कह रहे हैं कि इलेक्शन फौरी कराने चाहिए, हम जो है गैर ज़रूरी इक़्तिदार को लंबा खींचने के हक़ में नहीं है। अब ये पता नहीं उन्होंने किस मौक़िफ़ पे बात की है कि उनको इक़्तिदार ना मिला तभी वो बात कर रहे हैं, या अगर सदारत की सीट मिल जाती है फिर वो कहें कि इक़्तिदार को हम लंबा कर भी सकते हैं, 2 साल के बाद भी इलेक्शन करा सकते हैं। तो अब देखते हैं, मौलाना फजलुर रहमान की सीट पर बात है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जितनी सोशल मीडिया पर लोग ट्रोलिंग कर सकते हैं, कर रहे हैं कि देखें इन्होंने इतनी जमातें मिलकर खान साहब को गिराया था, 11 की 11 जमातें, भी 11 की 11 जमातें इत्तेहादी बनकर चल नहीं सकेंगी। और सबसे ज़्यादा बुरा तो मौलाना के साथ हुआ कि मौलाना को अभी तक कोई सीट भी नहीं मिल रही, मौलाना की तो जो मेहनत है वो ज़ाया गई है। तो देखते हैं मौलाना को सदर की सीट मिलती है नहीं मिलती। लेकिन ये तमाम लोगों के लिए एक सवाल है कि 11 इत्तेहादी जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं शहबाज शरीफ के लिए, जहाँ मुल्क की हालत उनके कहने के कि बहुत ख़राब है, मुल्क की माशियत बहुत ख़राब हो चुकी है। मुल्क में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे इमरान खान ने वो अभी तक उन पर काम नहीं किया, यानी कि बहुत एमरजेंसी की सूरत हाल है, ख़जाना खाली है। तो बहुत सारे काम है जो शहबाज शरीफ के ज़िम्मे हैं। तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के ज़िम्मे ये भी होगा, कभी एक इत्तेहादी के पास जाना, कभी दूसरे इत्तेहादी के पास जाना, क्योंकि उनको मना के रखेंगे तो हुकूमत कामयाब होगी, वरना वही खान साहब वाला हाल हो गया। खान साहब ने इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत बनाई थी और आखिर में कुछ इत्तेहादी छोड़ गए और फिर खान साहब की हुकूमत हमने देखी कि गिर गई। तो इसी तरह इत्तेहादियों के साथ इनके साथ भी यही हो सकता है कि जल्दी में इतना कुछ कर तो लिया बुग़्ज़ इमरान में इक़्तिदार में आने के लिए, हालांकि 1-1.5 साल रह भी गया था। अगर आपकी तैयारी नहीं थी और अगर आपको लगता था कि 11 जमातों को लेकर चलना इतना आसान नहीं होगा तो 1.5 साल का अरसा सब्र कर लेते, इलेक्शन होते नहीं, इलेक्शन आते तो आवाम फैसला कर लेती कि आप हक पे हैं या नहीं है। लेकिन अभी भी इमरान खान की जानिब से तो यही मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी इलेक्शन किए जाएँ, हमें ये जो हुकूमत है इंपोर्टेड हुकूमत नहीं मंजूर, हमें जो इलेक्शन फौरी चाहिए, आवाम फैसला करेगी। तो कल वैसे हंगू में आवाम ने फैसला सुना दिया है कि PTI जो है वहाँ बरसर इक़्तिदार है, PTI ने सबसे ज़्यादा वोट लिए। तो अगर अभी इलेक्शन होते हैं तो लगता है कि खान साहब जीत जाएंगे। इसकी वजह कि खान साहब के साथ इस टाइम जो है हमदर्दियाँ लोगों की ज़्यादा है, क्योंकि लोग सपोर्ट तो उनको करते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा हमदर्दियाँ इस टाइम इसलिए क्योंकि उनको सियासी शहीद कर दिया इस PDM ने। वो जो अदम एतमाद जो अपने लिए तो उनके लिए कामयाब हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा वो खान साहब के लिए कामयाब कर चुके हैं अदम एतमाद को, क्योंकि खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो गया है। खान साहब के साथ लोग खड़े हो गए हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें महंगाई मंजूर है लेकिन दोबारा खान साहब ने आना है। तो खान साहब ने अपनी कैंपेन चलाने के लिए लोगों से चंदा भी मांगना शुरू कर दिया कि हम जो है जल्द से और इस हुकूमत को गिराने के लिए मुझे जो आप लोगों का मौशियत में भी साथ चाहिए, मुझे फाइनेंशियली जो है सपोर्ट किया जाए। तो लोगों ने बहुत सारे पैसे देने शुरू कर दिए। ये अभी तक कहा गया कि 1 मिलियन की जो है सपोर्ट खान साहब को बाहर से हो चुकी है।
اس کے علاوہ پرسوں جو ہے کراچی میں جلسے پہ گئے تو وہاں پہ بھی جہاز کا کرایہ کسی بزنس مین نے خان صاحب کے نے ادا کیا. تو یوں خان صاحب جو ہے لوگوں میں مقبول بھی ہیں, اور خان صاحب کو اگر فائنینشلی کہیں سے پرابلم بھی ہوتی ہے تو عوام شاید حل کر دیتی, لیکن خان صاحب نے 3.5 سال میں بے شک کوئی کام نہیں کیا تھا, لوگ نہیں بھولے کہ خان صاحب نے نہیں کام کیا تھا, لیکن اگر پی ڈی ایم کامیاب نہ ہوتی, خان صاحب 5 سال پورے کرتے, تو شاید جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں وہی ووٹ نہ دیتے خان صاحب کو. لیکن پی ڈی ایم کامیاب ہوگی, یہ لوگ دوبارہ مسلط ہو گئے, تو اب ان کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو ہی دوبارہ ووٹ دینا ہے, خان صاحب کو ہی لانا ہے. پہلے ہمارا یہ سلیکشن تھی, اب ہماری ضد بن چکی ہے خان صاحب. تو دیکھتے ہیں خان صاحب اگر اب الیکشن ہوتے خان صاحب اقتدار میں آتے ہیں یا نہیں آتے, لیکن دکھنے میں اب یہی لگتا ہے کہ لوگوں کو اب یہ لوگ نہیں قابل قبول, وہی چہرے ہمیں نہیں چاہیے, وہ موروثی سیاست نہیں چاہیے. تو خان صاحب کو بھی اگر اقتدار میں آنا, تو ان کو پتہ چل چکا ہے کہ میں نے 3.5 سال میں کیا غلطیاں کی تھی, کیا نہیں غلطیاں کی تھی. تو اب اگر آئیں تو ان غلطیوں پر کنٹرول کریں, اور ٹیم میں ایسے لوگ شامل کرے جو آخر میں آپ کے ساتھ بغاوت نہ کرے, اور نظریاتی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو واقعی سپورٹ کرتے ہیں تو ان کو سامنے لایا جائے. ویسے بھی آج انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی ملاقات میں یہی کہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو ہی ووٹ ٹکٹ دینے ہیں, اپنی مرضی سے ٹکٹ دینے ہیں, کسی کے کہنے پر نہیں دینے. پہلے مجھ سے یہ فیصلہ غلط ہوا کہ میں نے ٹکٹ ویسے ہی دے دی, تو ٹکٹ اب میں اپنی مرضی سے دوں گا, اور لوگوں کو دوں گا جو میرے ساتھ چلنے والے ہیں اور آگے آنے والے جنہوں نے میرے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہوئے ہیں. تو دیکھتے ہیں خان صاحب الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا فیصلہ کرتے ہیں, لیکن خان صاحب کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. فوج کے بارے میں انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے بہت سارے بیانات دیے ہیں, لیکن میں نہیں دوں گا کیونکہ میں اپنی فوج پر کوئی بات نہیں کر سکتا. فوج ہیں, ہم ہیں, تو فوج کو مضبوط ہونا چاہیے. تو خان صاحب کو اپنے سپورٹرز اور ووٹرز کو بھی یہ بات بتانی چاہیے کہ فوج پر جو تنقید کی جا رہی ہے وہ نہ کیجیے, کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج مضبوط ہے تو ہم ہیں, فوج ہیں تو ہم ہیں. تو خان صاحب نے یہ بات اپنے لیے تو اچھی کی, لیکن سپورٹرز کو بھی یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے. تو مولانا کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم سب دیکھیں گے, مولانا کو صدر کی سیٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی, یا پھر پی ڈی ایم ہی تماشا بنی رہ جاتی ہے کہ جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہنسے اس پی ڈی ایم پر, 11 کی 11 جماعتیں ٹوٹے, اب ان کی وزارتوں پر لڑائی پڑ رہی ہے, اب صدر کی سیٹ پر ہوگی, اب دیکھنا ہوتا کیا کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اپنی عزت ان کے اپنے ہاتھ میں, کیونکہ اگر یہ ناکام ہو جاتے تو ان کے ساتھ بہت بری ہوگی کہ ان کو پاکستان کی عوام کی نہیں تھی, اپنی اپنی وزارتوں کی تھی, اپنی اپنی سیٹوں کی تھی, اس لیے 1 سال سے یہ 11 جماعتیں اکٹھی ہونے کی کوشش کر رہی تھی, ورنہ عوام کے مسئلوں کے لیے یہ نہیں آئے تھے. تو یہ بیانیہ اگر انہیں جھٹلانا ہے تو پی ڈی ایم کو کامیاب بنانا ہوگا, پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا. اور شہباز شریف نے پاکستان سپیڈ سے کام کرنا شروع کر دیا, دیکھتے ہیں اب پاکستان سپیڈ پہ کام شروع ہو گیا. پاکستان کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا. پاکستان زندہ باد. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.